और एक चीज़ और, जी। बड़े सारे लोग बोलते हैं मुझे पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, तो देखिए ज़रा पॉलिटिक्स में मेरा जोग है कि नहीं। बहुत सही बात तो है, मतलब राइट पॉलिटिक्स में जाना पाथ। चाहिए। यस, 100% आपको जाना चाहिए। अगेन ट्रैवलिंग ये वाटर कार्ड दूसरा आया कार्ड है। है जी, इसमें पॉलिटिक्स में मुझे जाना चाहिए। अब कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी है आप ज़रा कमेंट सेक्शन में जी लिखिएगा। जी जी। प्रणाम जी, सभी को राम राम, सनातन धर्म की जय। मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ हमारे जम्मू की एक बड़ी ही काबिल बेटी हैं, जिन्हें अभी रिसेंटली ये अवार्ड भी मिला है। और ये जो अवार्ड मिला है ये इन्हें बेस्ट मास्टर टैरो कार्ड रीडर के तौर पर मिला है, और ये काउंसलिंग भी खुद करते हैं, जिनका नाम है जास्मीन कौर खोसला जी। आज मैं इनसे आपको मिलवाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि मैक्सिमम लोगों को पता होगा टैरो कार्ड रीडर क्या होता है, और जो लोग नहीं भी जानते उनको हम सरल भाषा में समझाएंगे कि आखिरकार ये क्या पूरी साइंस है, जिससे हम लोग अपनी कई सारी प्रॉब्लम्स का हल कर सकते हैं। क्योंकि आजकल कई सारी दिक्कतें हैं, किसी को रिलेशन में प्रॉब्लम है, कोई अपने घर में किसी चीज़ से लेके फ्रस्ट्रेशन में है, कोई जॉब से फ्रस्ट्रेशन में है, कोई पढ़ाई से प्रॉब्लम में है। तो कई सारी चीज़ों का हल इस विद्या से भी हम कर सकते हैं, और उसी बारे में आज हम आपको जास्मीन जी से मिलवाने जा रहे हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, पहले तो आपको शुभकामनाएं, और मैं चाहूँगा कि जितने भी दर्शक हैं वो सभी जास्मीन जी को शुभकामनाएं दें। मैम, ये जो आपको अवार्ड मिला इसके बारे में पहले बताइए, फिर हम आते हैं टैरो कार्ड रीडर के ऊपर। जी, थैंक यू सो मच आशीष जी। जी, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत अपने जम्मू के लोगों का थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि इन्हीं के फीडबैक्स की वजह से मुझे नवाजा गया ये अवार्ड। क्योंकि जब मुझे लोगों के जेन्युइन फीडबैक्स आने लगे हमारे पेज पे, तो हमारा पेज जब चेक हुआ, हमारा पूरा बैकग्राउंड चेक हुआ, तो हमें एज अ बेस्ट मास्टर टैरो कार्ड रीडर का अवार्ड मिला। तो मैं लोगों, जम्मू के लोगों का, इनफैक्ट बाहर सब लोगों का जो भी है, हमें जो हमसे रीडिंग्स लेते हैं ऑलरेडी, तो उनका थैंक यू कहना चाहूँगी। तो बेसिकली ये इसमें बहुत सारी कैटेगरीज थी। एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, टैरो कार्ड रीडर्स थे, मेकअप आर्टिस्ट थे, बहुत सारे लोग इसमें थे अलग अलग कैटेगरीज से, जिसमें कि हमें कुछ लोगों को पर्टिकुलर कैटेगरीज को चुना गया, और उसके बाद उन्होंने हमें एज अ विनर अवार्ड किया। बहुत अच्छा मैम। मैम, अब हम इस विद्या के बारे में जानना चाहेंगे मैम। एक तो एक लेमैन की तरह मुझे भी नहीं जानकारी है। आप, ये जो टैरो कार्ड रीडर होता है ये क्या आखिरकार क्या चीज़ है, और किस तरह से आप लोगों की मतलब मानसिक स्थिति को समझ पाते हैं, और इस कार्ड की मदद से उनको मतलब उनकी हीलिंग चीज़ों में, हीलिंग करने में, उनको ठीक करने में कैसे ये लाभदायक है। देखिए आशीष जी, एक तो मैं ये बता दूं कि जो लोग टैरो कार्ड के बारे में नहीं जानते हैं, तो ये थोड़ा सा इटली का कंसेप्ट है, बाहर से आया है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप इसमें हीलिंग्स करेंगे, अगर आप अपनी इंट्यूशन पावर्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने चक्रास को बैलेंस करके रखते हैं, जो लोग मेडिटेशन ऑलरेडी करते हैं तो उनको पता होगा कि हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, जिनकी वजह से हमारी लाइफ जो होती है इम्बैलेंस हो जाती है। जैसे कि हमारे हेड पे क्राउन चक्रा होता है, तो क्राउन चक्रा हमारे मानसिक प्रॉब्लम्स, ब्रेन से एसोसिएटेड ट्यूमर्स, ब्रेन ट्यूमर्स, उन सब चीज़ों को क्रिएट करवाता है, क्योंकि वो इम्बैलेंस हो जाता है वो चक्रा। देन थर्ड आई चक्रा, सबको पता है, लॉर्ड शिवाजी का भी आपको पता है कि थर्ड आई चक्रा हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे ही आप अपने थर्ड आई चक्रा को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आपको ना थोड़ा सा ना, आशीष जी आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आपको थोड़ा सा ना कई बार पता चलने लगता होगा कुछ ना, आज मेरा दिन, मुझे आज सुबह से अच्छा फील नहीं हो रहा है, शायद कुछ बुरा होने वाला है, या कुछ प्रॉब्लम है आज मुझे, जैसे मैं रोज़ फील करती हूँ वैसे मैं फील नहीं कर पा रही हूँ। तो बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है, वो हमारा थर्ड आई चक्रा हमें कहीं ना कहीं जो है मैसेजेस देना स्टार्ट कर देता है, जिनका एक्टिवेट होता है, जो बहुत पाठ पूजा करते हैं, जो बहुत ज़्यादा हीलिंग्स करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, योगा करते हैं, तो उनका एक्टिवेट होने लगता है। उसके बाद थ्रॉट चक्रा होता है, जिन लोगों को बोलने में प्रॉब्लम होती है, जो लोग कई बार बहुत अब्यूजिव हो जाते हैं, उनका थ्रॉट चक्रा जो होता है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो थ्रॉट चक्रा को एक्टिवेट किया जाता है, उसको हीलिंग दी जाती है। तो थ्रॉट चक्रा आप कहीं ना कहीं आप देखोगे आपके घर में एब्यूजिव नेचर जो है वो क्लोज हो जाएगा, लोग गाली गलोच करते हैं अपने घर में, वो चीज़ें कम हो जाती हैं, बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके बाद हार्ट चक्रा आता है। हार्ट चक्रा में आपका हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है, जितनी भी आपके हार्ट अटैक्स वगैरह लोगों को आते हैं, वो सब हार्ट चक्रा इम्बैलेंस हुआ होता है। देन उसके बाद हमारा सेक्रल चक्रा आता है, फिर नाभि पे होता है हमारा सोलर फ्लेक्स चक्रा आता है। उसके बाद रूट चक्रा आता है, ठीक है। तो हमारे कुछ फाइनेंसेस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हमारी सारी रूट से, क्योंकि हम सब बोलते हैं कि हम इस धरती से ही आए हैं, रूट से आए हैं। तो रूट चक्रा अगर किसी पर्सन का इम्बैलेंस हुआ है ना, तो उसकी फाइनेंशियली लाइफ या उसकी बहुत इंस्टेबिलिटी आएगी उसकी लाइफ में। तो हम उन चक्रास को, सब चक्रास को बैलेंस करते हैं, खुद मेडिटेशन करते हैं,
हैं, देन हम रीडिंग्स करते हैं। टैरो रीडिंग्स में कार्ड्स का यूज़ किया जाता है, टैरो डेक्स का यूज़ किया जाता है। टैरो डेक्स जो होते हैं बहुत सारे टाइप के आते हैं, लेकिन जो डिविनिटी एंशिएंट कार्ड्स होते हैं वो हमारे एंशिएंट कार्ड, हमारे राइडर वेट के कार्ड कहा जाता है इनको। ये इटली का कंसेप्ट है, इनको प्रॉपर स्टडी किया जाता है, इनकी स्टडी होती है। कार्ड्स भी क्या फ्यूचर बताते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है? जी, फ्यूचर बताएंगे आपको, पास्ट बताएंगे, प्रेजेंट बताएंगे। पास्ट भी बताएंगे जी आपके जी साथ जी क्या हो जी चुका जी है। देखिए, आजकल आकाशिक रीडिंग्स के नाम से भी रीडिंग्स होती हैं, जो कि आप पास्ट लाइफ के बारे में भी अपना चेक कर सकते हैं। तो हमें ट्राई करें, मैं एक कार्ड निकालता हूं तो देखते हैं आप क्या बता पाते हो और जी 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 ज़रूर। क्या सही होता है कि नहीं। हम एक ट्राई करते हैं, क्योंकि कई सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं चाहूँगा कि उनको एक छोटी सी ट्राई करके हम दिखाएं। तो अब हमें क्या करना है मैम? जी, आपको मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है। 25 दिसंबर 1985। 25 दिसंबर 1985, ठीक है। आशीष कोहली जी, आप 3 कार्ड्स पिक कीजिए। ओके, अपने पास ही रखो। जी ये सेकंड कार्ड है और ये मैं लेता हूँ थर्ड कार्ड। जी, आप मुझे दे दीजिए। ये तीनों कार्ड आप लीजिए। ठीक है। देखते हैं अब क्या निकलता है इन कार्ड्स में। आशीष कोहली जी, मुझे जहाँ तक दिख रहा है, अब देखिए अभी तो हमने कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा। देखिए, इसमें मैं सबको व्यूअर्स को बता दूं कि आपको अपना क्वेश्चन पुट करना होता है, ठीक है। और क्वेश्चन पुट करोगे आप तो आपको जो रीडर होगा वो आंसर देगा। क्वेरेंट बोलते हैं जो क्वेश्चन पूछता है, और रीडर आपको आंसर देता है। और साथ ही के साथ हम काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते रहते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये कार्ड्स ही हमें उसको उस टाइम बताने हैं। क्या पता पर्सन की बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है कि उसको एक काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है, मोर देन टैरो रीडिंग। तो अभी तो मैं आपके कार्ड्स में ये देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मुझे आपको ना बर्डन दिख रहा है, ठीक है। आप सिर पे देख सकते हैं यहाँ पे व्यूअर्स में कि टेंशन, आप ये देखिए मानसिक मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन बस स्ट्रेस है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड भी दिख रहा है, गुस्से में, कि बहुत सारे काम आपको एकदम से आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना, कभी कभी एकदम से बहुत सारी न्यूज़ एक साथ आ रही है ना। बहुत सारे, देखिए हाँ, न्यूज़ एक साथ आ रही जी है। जी जी इनके काम जिस तरीके से हैं, मुझे दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को लेके अभी बहुत सारे इनको करने हैं काम, लेकिन अभी ये वही थोड़े से गुस्से में आ रहे हैं कि अरे मतलब राइट नाउ करंट एनर्जीज में मुझे थोड़े से गुस्से में दिख रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका काम नहीं करना चाहते हैं, उनके फोन आ रहे हैं कि अरे मैं नहीं जाऊँगा, मैं अभी बिजी हूँ, ठीक है। मुझे वो भी चीज़ें दिख रही है। और आपकी ट्रैवलिंग भी कार्ड्स में आ रही है, ठीक है। ट्रैवलिंग भी आपकी हो सकती है जी, आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहती है। ट्रैवलिंग करता हूँ। देखिए, आपका ट्रैवल का कार्ड है, डायरेक्ट कार्ड आ रहा है इनका ट्रैवल का। वाटर हमारा एलिमेंट होता है टैरो में, जो कि ट्रैवलिंग को रिलेट करता है। तीनों कार्ड्स में ट्रैवलिंग वाला बिल्कुल सही है, लेकिन जो बाकी दो चीज़ें वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये आप कार्ड रीडिंग करते हैं। इसके अलावा ये जो जेम्स हैं, ये आपने रखे हुए हैं कुछ ब्रेसलेट्स बना के क्रिस्टल्स के, इनका क्या रोल है? और ये किस तरह से आप, मतलब आपने भी काफ़ी सारे डाले हैं दोनों हाथों में, तो इनका क्या रोल रहता है? देखिए, क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स ये डिफरेंट हैं। पहले तो मैं ये बता दूं, जेमस्टोन्स जो होते हैं वो आपके थोड़े से कॉस्टली रहते हैं। क्रिस्टल्स, जी जी, जो आप रिंग्स पहनते हैं, जैसे आप ग्रीन एमर्ल्ड पहनते हैं, पन्ना पहनते हैं, पोखराज पहनते हैं, रूबी, ये सब आपके जेमस्टोन्स हैं। लेकिन ये आपके क्रिस्टल्स होते हैं जो कि वेल स्टडीड हैं। ये भी वेल स्टडीड हैं, पेपर्स में हैं, इनके भी रिसर्च पेपर्स हैं, प्रॉपर इन पे रिजल्ट्स मिले हैं लोगों को। ये बहुत पॉकेट फ्रेंडली रेट के होते हैं। ये आपके 1500 से स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें आपको एक जेमस्टोन भी नहीं मिलता 1500 रुपये में। और अगर मिलेगा भी तो वो लैब सर्टिफाइड नहीं होगा। ये लैब सर्टिफाइड होते हैं, टेस्टेड होते हैं, गवर्नमेंट लैब सर्टिफाई आप करवा सकते हो, प्रॉपर ओरिजिनल है ये। क्या मैम रोल रहता है अगर हम इन्हें अपने हाथ में डालें? क्या देखिए, इससे क्या होता है कि मैंने जैसे आपको चक्रास के बारे में बात बताया स्टार्टिंग में, तो ऐसे ही जैसे आप ये देख सकते हैं, ये 7 चक्रा नाम का क्रिस्टल है, इसका नाम ही 7 चक्रा होता है। तो जो मैंने आपको 7 चक्रा भी एक्सप्लेन किए हैं, वो सब चक्रास को हमारे इम्प्रूव करने लगता है, बैलेंस करने लगता है। तो इसमें सभी टाइप के आपको चक्रास जो है हमारी ओवरऑल बॉडी को, ओवरऑल वेलबींग के लिए आपके, जो एक पर्सन को पहनना चाहिए ताकि आपकी बॉडी जो है वो मेंटेन रहे और आपके चक्रास मेंटेन रहे, कोई हेल्थ इशू
इतनी जल्दी नहीं आता, क्योंकि अगर होता भी है तो ये मेंटेन करना स्टार्ट कर देता है। ओके, मैं फाइन। आपको बता भी देती हूँ, इसमें बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे कि अब ये आप ब्लैक टॉर्मलिन ब्लैक, कहा जाता है इसको, जो कि आप इसके बारे में नज़र मैं के बताता लिए। हूँ। मैं यही बोलने वाला था कि अब ब्लैक तो छोटे बच्चों को भी हम काला टीका लगाते जी हैं कि जी नज़र जी ना लगे, वो मेरे को भी थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि ये नज़र से बचने के लिए होगा। जी जी जी, बहुत सारे लोग देखिए, आप हाथ में भी ब्लैक धागा पहनते हैं, बहुत सारे लोग इविल आइज भी पहनते हैं। तो ये ब्लैक टॉर्मलिन बहुत अच्छा क्रिस्टल है जो कि कोई भी पहन सकता है, इनफैक्ट छोटे बच्चों को भी पहना सकते हैं नज़र के लिए, जिनको बहुत ज़्यादा लगती रहती है, गिर जाते हैं, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, जिनको छोटी छोटी चोटें लगती रहती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा क्रिस्टल है, तो ये पहन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा एक जॉब के रिलेटेड क्रिस्टल मैंने खुद कस्टमाइज़ किया है ये अपनी ओके। स्टडी से, जिसमें हमने 5 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल्स जो हैं इसमें डाले हैं। ठीक है, मैं आपको नाम भी बता देती हूँ इनके। तो इसमें हमने टाइगर आई डाला है, जो कि इंसान को बहुत बोल्ड बनाता है ओके। कम्युनिकेशन में। उसके बाद ग्रीन एवेंचुरिन है, जो कि जॉब की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, 2 मार्क्स से 3 मार्क्स से रह जाते हैं, बहुत लास्ट मोमेंट पे गिर जाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा वर्क करता है ये। सिट्रीन एंड पायराइट जितने लोग होंगे आधों ने पहना भी होगा, बहुत लोग आजकल क्रिस्टल जम्मू में भी पहन रहे हैं। सिट्रीन एंड पायराइट आप लोगों को पता है कि वेल्थ स्टेबिलिटी के लिए होता है। देखिए आशीष जी, वेल्थ ऊपर से नहीं गिरेगी, वो तो आप भी जानते हैं, लेकिन हमारा माइंड इतना ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है, इतना आइडियाज़ आने लगते हैं कि आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट हो जाते हो। तो आप ऐसा करते हो कि अगर आपने कुछ सोचा और आप बहुत टाइम से वेट करो, अरे देखेंगे 2 साल के बाद, तो वो कहीं ना कहीं आप जल्दी जल्दी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जैस्मीन जाती है। जी, ये चीज़ें तो ठीक है, जी लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने जैसे मुझे बताया था कि ट्रिपल IIM से आप अपनी PhD कर रहे थे शायद, तो वो चीज़ छोड़कर आप बिल्कुल, मतलब ये तो बिल्कुल डिफरेंट साइंस है और आप यहाँ पर पहुँच गए, ये मैं जानना चाहूँगा ये किस तरह से हुआ, मतलब एकदम से ही आपने पूरा का पूरा यू टर्न ले लिया अपनी पढ़ाई में। जी, मैं पीएचडी कर रही थी आशीष जी, मैं बायोटेक्नोलॉजी की स्टूडेंट थी, मैंने माता वैष्णो देवी से अपनी मास्टर्स की थी, देन ओके। उसके बाद मैं सिलेक्ट हुई थी यहाँ पे ट्रिपल IIM में अपनी पीएचडी कर रही थी। तो मुझे वहाँ पे पीएचडी करते करते काफ़ी ज़्यादा जो था, मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत ज़्यादा टेंशन्स में आ गई थी, मतलब मुझसे नहीं हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत बर्डन आ गया है मेरे ऊपर, और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए थे जिनकी वजह से कुछ चीज़ें अलग तरीके से होने लगी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मुझे अपने आप को हील करना है, मुझे इन चीज़ों से निकलना, बिकॉज़ मैंने घर आना, मैंने परेशान रहना हर टाइम, तो मेरे पेरेंट्स को लगा कि ऐसी पीएचडी करने का क्या फ़ायदा जहाँ पे आप इतना ज़्यादा मेंटली जो है वो स्ट्रेस में आ रहे हैं। तो मैं धीरे धीरे अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताने लगी कि मुझे कितना ज़्यादा इस चीज़ का इफेक्ट आ रहा है और मैं कितना ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। तो इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूँ आशीष जी, मैं जॉब भी कर रही हूँ, तो मैं जॉब भी कर रही हूँ, मैं बेंगलोर में वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, लेकिन वो मेरी अपनी फील्ड बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही है, और मैं वन ऑफ द टॉप मतलब कंपनी में काम कर रही हूँ इंडिया की। तो मुझे उस चीज़ का नहीं है आशीष जी, लेकिन जब मुझे ये लगा कि मैं इस चीज़ को फेस कर रही हूँ, तो मेरे जैसे कितने लोग होंगे जो इस चीज़ में परेशान हो रहे हैं, सिर्फ इसी चीज़ को लेके ही नहीं, सिर्फ स्टडीज़ को लेके ही नहीं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स में परेशान हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ सोसाइटी के लिए कि मैं किसी को, जैसे मैंने अपने आप को इस तरीके से बाहर निकाला और बहुत जल्दी निकाला, शायद मैं नहीं निकाल पाती अगर मैं अपनी हीलिंग्स नहीं करती, मैं मेडिटेशंस नहीं करती, तो वैसे ही मुझे लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेस कर रहे हैं। और आज आशीष जी मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल वर्ज ऑफ सुसाइड पे होते हैं, और उनको हम किस तरीके से दोबारा बैक टू लाइफ लाते हैं, बहुत मुश्किल समटाइम्स बन जाता है। कई बार कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा हाइपर पेशेंट्स भी आते हैं मेरे पास जो नहीं सुनते हैं, लेकिन उनको भी अपनी हीलिंग से हम कंट्रोल करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, रिलेशनशिप काउंसलिंग देते हैं, क्रिस्टल्स रिकमेंड करते हैं, सो इस तरीके से बाहर निकालते हैं। तो बहुत अच्छा मैम, और मैं चाहूँगा कि जैस्मीन जी को आज तक आपने कई सारे इंटरव्यूज़ में देखा होगा, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो हमने कुछ ऐसी बातें की हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे, और मैं चाहूँगा कि आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं मैम को, और इनके इंस्टाग्राम पेजेस भी हैं, फेसबुक पेजेस भी हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। आप एक बार अपने इंस्टा का हैंडल और वगैरह बता दीजिए ताकि लोग आपको इजीली कांटेक्ट कर सके, या आपका कॉलिंग नंबर कुछ अगर आप जी देना जी चाहें। जी, तो जो भी लोग हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं, हम इंस्टा और फेसबुक पे अवेलेबल है, हमारे पास ऑफलाइन अवेलेबल भी हैं रीडिंग्स, ऑफलाइन भी आके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9796079253।
सेकेंड नंबर है हमारा 9419241323। इस पे आप अपनी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करवा के आ सकते हैं। और साथ ही के साथ हमें इंस्टा पे भी आप मैसेजेस कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी ये नंबर्स हैं हमारे बिजनेस व्हाट्सएप पे। तो आप देखिए अकेले नहीं हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप एक बार बात कीजिए, और बात करने से बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो सिर्फ टैरो रीडिंग ही नहीं, मैं कहूँगी अगर आप घर में कोई परेशानी में भी है ना और आप किसी से अपनी बात नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार बात कीजिए। क्योंकि मैं भी एक टाइम इस सिचुएशन में थी और मैंने अपने आप को इस चीज़ से बहुत मुश्किल से निकाला, और आई नो कि कैसा कोई फील कर सकता है। तो हम इसमें मिल के इस पे वर्क कर सकते हैं और आप जल्दी से इस चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। इंस्टा पे क्या हैंडल है आपके हाँ, साथ? जैस्मिन टैरो रीडर आप सर्च करेंगे, जैस्मिन_टैरो रीडर, तो आप उस पर डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। आप जैस्मिन टैरो रीडर भी लिखेंगे तो आपको ईजिली वहाँ पे हमारा पेज मिल जाएगा। बिल्कुल। जो मैम ने बताया, मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर कंसल्ट करें मैम से, और अपनी कोई भी परेशानी हो तो कृपया करके मैम को बता सकते हैं। और देखो आज मेरा भी इन्होंने और एग्जैक्टली एक कार्ड तो मैं बिल्कुल कहूँगा सही है, और बाकी 2 कार्ड्स का हम आपस में मैम से डिस्कस कर लेंगे जो उनमें आया। लेकिन फ़िलहाल आप ज़रूर आइए। और आज आप जानते ही हैं कि हम लोग कितनी परेशानी में हैं, किसी को कोई किसी चीज़ की दिक्कत है, आप लोग आके कंसल्ट कर सकते हैं। और मैं जानता हूं कि आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा मैम के पास आके। तो आप लोग देखते रहें जेके मीडिया। कुछ और भी क्वेरीज हो तो आप हमारे इंटरव्यू के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैम उसका भी रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। धन्यवाद, सभी को राम राम।